आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। घने और विशाल ओड्र देश के जंगल, जिनमें सुबह की धूप धीरे धीरे सरकती हुई पत्तों पर मोतियों की तरह चमकती थी, जहां हवा की हर लहर में एक अनजानी पवित्रता थी, और जहां हजारों साल पुराने वृक्ष प्रकृति के देवदूतों की तरह खड़े रहते थे, उसी जंगल की गहराई में एक रहस्यमय गुफा थी, जिसमें नीलमाधव नामक देवता का अद्भुत स्वरूप विराजमान था। यह स्थान इतना शांत था कि वहां जाने वाला हर मनुष्य मानो दुनिया की सारी आवाज़ों से मुक्त हो जाता था। शिकारी विश्ववसु, जो भले साधारण जीवन जीता था पर भीतर से बेहद श्रद्धालु था, रोज उस गुफा में जाता अपने थके हुए मन और जीवन की परेशानियों को लेकर, और जैसे ही वो गुफा में प्रवेश करता, नीले प्रकाश की दिव्य लहरें उसके पूरे शरीर को घेर लेती। गुफा के भीतर नीलमाधव का रूप किसी सांसारिक मूर्ति जैसा नहीं था। वो चमकती हुई आकृति, शांत चेहरा और चारों तरफ एक ऐसी आभा थी जो मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती थी। विश्ववसु जब भी भगवान के सामने खड़ा होता, उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकल जाते। उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ, डर, क्रोध, थकान जैसे भगवान की मुस्कान के सामने पिघल जाते थे। धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलने लगी कि जंगलों में कोई दिव्य शक्ति छिपी है, और यह समाचार मालवा के धर्मनिष्ठ व प्रसिद्ध राजा इंद्रद्युम्न के कानों तक पहुंचा। राजा बहुत दिनों से ईश्वर के साक्षात दर्शन की कामना करते थे। उनकी आत्मा में एक खालीपन था, एक अधूरापन, जिसे केवल दिव्य स्पर्श ही भर सकता था। जब उन्होंने नीलमाधव की कहानी सुनी, उनका हृदय प्रबल श्रद्धा से भर उठता है। वे कई दिनों तक महल की खिड़की पर खड़े होकर दूर क्षितिज को देखते रहते, मानो उनकी आत्मा भगवान को पुकार रही हो। फिर एक रात, जब पूरा महल गहरी नींद में था, राजा को एक अद्भुत सपना आता है। आकाश खुल जाता है, चारों ओर नीली रोशनी फैल जाती है, और एक अत्यंत शांत मधुर दिव्य आवाज गूंजती है। हे राजन, तुम्हारी भक्ति जाग चुकी है, मेरे दर्शन का समय निकट है, नीलमाधव की खोज करो। राजा घबराकर उठते हैं, उनकी सांसें तेज हो रही होती हैं, लेकिन आंखों में अपार श्रद्धा और उत्साह झलकता है। ये सपना उनके जीवन का निर्णायक क्षण बन जाता है। अगली सुबह राजा अपने दूतों, योद्धाओं और विद्वानों को दूर दूर तक भेज देते हैं। यात्रा आसान नहीं थी। दूतों को कभी ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों से गुजरना पड़ता, कभी घने जंगलों में जंगली जानवरों से अपनी जान बचानी पड़ती, कभी नदियों की तेज धाराओं को पार करना पड़ता, कभी तेज धूप और भारी बारिश के बीच रातों को जाग कर चलना पड़ता। उनकी यात्रा दिनों से हफ्तों में और हफ्तों से महीनों में बदल जाती है, लेकिन उनके मन में एक ही लक्ष्य था, नीलमाधव के दर्शन। अंततः वे विश्ववसु की झोपड़ी तक पहुंचे और उसका सम्मानपूर्वक परिचय देते हुए राजा का संदेश सुनाया। विश्ववसु पहले हिचकिचाता है, क्योंकि वह नीलमाधव के रहस्य को दुनिया से छिपा कर रखना चाहता था, लेकिन राजा की भक्ति और दूतों की विनम्रता देखकर उसका हृदय पिघल जाता है। वह उन्हें जंगल की गहराइयों में स्थित गुफा तक ले जाने का निर्णय करता है। लेकिन जब वे गुफा तक पहुंचते हैं, वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि त्वचा पर महसूस होती थी। जब वे अंदर जाते हैं तो चौंक जाते हैं। नीलमाधव वहां से गायब था। वह स्थान जहां पहले प्रकाश भरा होता था, अब खाली था। विश्ववसु के चेहरे पर भीषण दुख छा जाता है और राजा की आंखों में निराशा की आंधी उमड़ पड़ती है। राजा घुटनों पर गिर जाते हैं, मिट्टी को पकड़ते हैं और रोने लगते हैं। उनका हृदय टूट जाता है, जैसे वे कुछ अमूल्य खो चुके हों। तभी अचानक बिजली चमकती है, बादलों की गर्जना होती है और आकाश से दिव्य आवाज सुनाई देती है। हे इंद्रद्युम्न, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मेरे लिए मत रो। मैं जल्द ही नए रूप में पूरी मानवता के कल्याण हेतु स्वयं प्रकट होऊंगा। राजा उस आवाज को सुनकर स्थिर हो जाते हैं। उनके हृदय में आशा की गहरी लौ जल उठती है, एक ऐसा विश्वास जो जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकता था। कुछ समय बाद एक भयंकर तूफान रात भर चलता है। समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं, हवाएं तीर की तरह पेड़ों को झकझोरती हैं और आसमान शोर से भर जाता है। लेकिन जब अगली सुबह सूरज बादलों को चीर कर निकलता है, लोग देखते हैं कि समुद्र तट पर एक विशाल अद्भुत नीम का वृक्ष आकर रुका है। यह साधारण वृक्ष नहीं था, इसके तने से हल्की नीली किरणें निकल रही थीं, मानो वृक्ष के भीतर कोई जीवित शक्ति धड़क रही हो। राजा वहां पहुंचते हैं, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और समझ जाते हैं यह स्वयं भगवान का संकेत है।
उसी दिन एक वृद्ध बढ़ई, जिसकी आंखों में अपार शांति और चेहरे पर दिव्य चमक थी, राज दरबार में आता है। वो कहता है, मैं विश्वकर्मा हूँ, इस वृक्ष से भगवान का रूप आकार लूंगा, पर एक शर्त है, 21 दिनों तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने झांका भी तो मैं मूर्तियां अधूरी छोड़कर चला जाऊंगा। राजा सिर झुकाकर वचन देते हैं। कारीगर काम शुरू करता है। पहली रात हथौड़े और छेनी की आवाजें तेज होती हैं, फिर धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं। 10वें दिन आवाजें कम होने लगती हैं। 20वें दिन लगभग खामोशी छा जाती है। राजा हर रात बेचैनी से महल की ओर चलते रहते हैं। सोचते हैं कि कहीं बढ़ई को चोट तो नहीं लगी, कहीं वो गिर तो नहीं गया, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। आखिरकार रंगों से सजे 21वें दिन की रात राजा का धैर्य टूट जाता है। बेचैन मन कांपते हाथों के साथ वे दरवाज़ा खोल देते हैं। अंदर जो दृश्य दिखता है वो उनके जीवन का सबसे अद्वितीय, सबसे पवित्र और सबसे हृदय विदारक क्षण बन जाता है। कमरे में 3 दिव्य मूर्तियां खड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। उनके हाथ पांव अधूरे थे, शरीर गोल और सरल था, पर उनके नयन, वो विशाल सर्वव्यापी आंखें ऐसी थीं जैसे पूरा ब्रह्मांड उनमें बसता हो। उनकी मुस्कान इतनी शांत और करुणा से भरी थी कि राजा की आत्मा कांप उठती है। विश्वकर्मा कहीं दिखाई नहीं देता। पुरोहित राजा को समझाते हैं, राजन, भगवान ने अधूरा रूप इसीलिए लिया है ताकि दुनिया समझ सके, ईश्वर परिपूर्ण शरीर में नहीं बल्कि भावनाओं में बसते हैं। अधूरापन भी भगवान का रूप बन सकता है, क्योंकि पूर्णता प्रेम से आती है, शरीर से नहीं। इसके बाद मंदिर निर्माण शुरू होता है। हजारों कारीगर और भक्त दिन रात जुटकर भव्य जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं। जब मंदिर पूरा होता है, उसकी शिखा सूर्य की पहली किरण में सोने की तरह चमक उठती है। फिर आता है वो दिन जिसका इंतजार लाखों दिलों ने किया था, पहली रथ यात्रा। पूरा शहर उमड़ पड़ता है। ढोल, नगाड़ों, शंख और मृदंग की ध्वनियां आसमान तक पहुंचती हैं। लोग रोते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हैं। रथ आगे बढ़ता है और ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने उनके बीच चल रहे हों। उनके अधूरे हाथ मानो हर मनुष्य को अपनी ओर बुला रहे हों। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर चेहरे पर भक्ति और प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। सूर्यास्त के समय समुद्र किनारे शांत लहरों पर जब भगवान के चेहरे की मुस्कान पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हों, मैं वहाँ हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ सच्चाई है, जहाँ इंसानियत है। आकार नहीं, भावना ही मेरी वास्तविक पूर्णता है। और इस प्रकार नील माधव से जगन्नाथ बनने की यह दिव्य, करुण, प्रेममयी यात्रा आज भी हर भक्त के हृदय में उसी शक्ति के साथ धड़कती है जैसे हजारों वर्ष पहले धड़कती थी।